हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो हमने जो है यूपी PCS में सामान्य हिंदी का मुहावरे और लोकोक्ति का टॉपिक PYQ से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़, जो कि PYQs पे ही बेस्ड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। दिए गए मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नाक कटना, जिनके 4 ऑप्शन है। गर्व होना, अपमान होना, सफलता प्राप्त करना, नाक से खून आना। तो सही आंसर है अपमान होना। नेक्स्ट देखेंगे आग बबूला होना। ऑप्शन है बहुत गुस्सा होना, आग बुझाना, डर जाना, तेज दौड़ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। देन थर्ड नंबर छाती पर सांप लौटना। ऑप्शन है ईर्ष्या होना, दर्द होना, ठंड लगना, खुशी होना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या होना। देन फोर्थ नाकों चने चबवाना। ऑप्शंस हार मान लेना, बहुत कष्ट देना, सिर दर्द होना, मिठाई खाना। राइट आंसर हो जाएगा बहुत कष्ट देना। देन फिफ्थ दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसके ऑप्शन है अनुभव से सीख लेना, डरपोक होना, केवल दूध पीना, बहुत होशियार होना। तो सही आंसर हो जाएगा अनुभव से सीख लेना। देन सिक्स्थ दाल में काला होना, जिसके ऑप्शन है कुछ गड़बड़ होना, दाल खराब हो जाना, काली दाल बनाना, भोजन का स्वाद खराब होना। उसका राइट आंसर होगा कुछ गड़बड़ होना। अगला हाथ पर हाथ धरे बैठना। ऑप्शन है कार्य में व्यस्त होना, कुछ ना करना, कड़ा परिश्रम करना, आराम करना, जिसका सही आंसर हो जाएगा कुछ ना करना। आठवां मुंह की खाना। तो ऑप्शन है हार मान लेना, सफलता प्राप्त करना, जल्दी भोजन करना, शिकायत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार मान लेना। अगला है एक आंख से देखना। ऑप्शन है पक्षपात करना, साफ नहीं देख पाना, आंख दुखना, आंख बंद करना। राइट आंसर हो जाएगा पक्षपात करना। 10th है लकीर का फकीर होना, जिसके ऑप्शन है अपनी आदत से मजबूर होना, बुद्धिमान होना, गरीब होना, गलत रास्ते पर चलना। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा अपनी आदत से मजबूर होना। अगला पार्ट क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे ही पुलिस आई, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा ये। तो इसमें लिखना पड़ेगा चोर 9 2 11 हो गया, चोर लिखा होगा 9 2 11 हो गया, मुहावरा इसमें फिल करना होगा। 12th नंबर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन 13th सौरभ परीक्षा में पास होने के बाद, यहाँ पे आपको फिल करना होगा हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ना एक मुहावरा है। 14th मेहनत का कोई विकल्प नहीं, अगर कुछ पाना है तो दिन रात एक करना पड़ेगा। तो दिन रात एक करना एक मुहावरा है, इसे आपको यहाँ फिल करना होगा। 15th बिना सोचे समझे निर्णय लेना, मतलब अंधेरे में तीर चलाना के समान है। तो अंधेरे में तीर चलाना एक मुहावरा है। अगला 16th चोरी और सीना जोरी दिखाने वाले लोग अंत में मुंह की खाते हैं। तो मुंह की खाना एक मुहावरा है, उसे फिल करना होगा। 17th जब कोई बहुत अधिक दिखावा करता है लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होता, तो इसे कहते हैं। तो यहाँ आपको क्या फिल करना होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। 18th गीता बहुत चालाक है, वह हमेशा अपने फायदे के लिए मौका ताड़ती रहती है। तो यहाँ पे मुहावरा क्या है, मौका ताड़ना। 19th कोरोना महामारी के समय कई गरीब लोगों की हालत आटे दाल का भाव पता चलना जैसी हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है, आटे दाल का भाव पता चलना, ये एक मुहावरा है। 20 अगर आप गलत काम करोगे तो एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो फल भुगतना या कर्मों का फल भुगतना, ये हो जाएगा मुहावरा। देन पार्ट 3 क्या है, लोकोक्तियां और उनके अर्थ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित लोकोक्तियों का सही अर्थ लिखिए। तो क्वेश्चन है अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ हो जाएगा कम ज्ञान वाले लोगों के बीच थोड़ा ज्ञानी भी बड़ा प्रतीत होता है। 22 ऊंट के मुंह में जीरा, उसका अर्थ होगा आवश्यकता की तुलना में सहायता बहुत कम मिलना। 23 डूबते को तिनके का सहारा, जिसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत में पड़ा व्यक्ति छोटी सी सहायता से भी राहत महसूस करता है। 24 चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ हो जाएगा अपराधी हमेशा डर में रहता है। 25 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ना। 26 भूखे भजन न होई गोपाला, इसका अर्थ भूखे व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए फिर धर्म कर्म। देन 27 चिता से भी जलन से ज़्यादा डरना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जलन व्यक्ति को अंदर से जला देती है। 28 जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर व्यक्ति हमेशा जीतता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। देन 29 गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खुद गलत काम करना और दूसरों को रोकना। देन 30 कर भला तो हो भला, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। देन पार्ट 4 क्या है, वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर, जिसमें क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अर्थ बताया हुआ है, आपको वाक्य में खुद से प्रयोग करना होगा। 31 क्या है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ हो जाएगा खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। देन 32 ठीकरा फोड़ना, जिसका अर्थ हो जाएगा अपनी गलती का दोष किसी और पर बढ़ना। देन 33 मन में लड्डू फूटना, अर्थ हो जाएगा मन ही मन बहुत प्रसन्न होना। 34 राई का पहाड़ बनाना, अर्थ है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। 35 धाक जमाना, अर्थ हो जाएगा अपना प्रभाव या रौब दिखाना। 36 आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, चारों ओर से मुसीबतों से घिरे होना। देन 37 टांग अड़ाना, इसका अर्थ हो जाएगा किसी के काम में बाधा डालना। 38 इधर की उधर करना, जिसका क्या अर्थ है, सुनी सुनाई बात को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देना। 39 आंखें चार होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पहली बार किसी से मिलना या नजरें मिलाना। देन माथे पर बल पड़ना 40th नंबर, इसका अर्थ क्या है, चिंता या गुस्से के कारण चेहरे पर शिकन आना।
देन 41 अंगूर खट्टे हैं, ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जो चीज़ नहीं मिलती उसकी बुराई करना। देन 42 घर का भेदी लंका ढाए, इसका क्या अर्थ होगा, अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाना। 43 खून का घूंट पीना, इसका अर्थ है बहुत गुस्सा सहन करना और चुप रहना। 44 क्या है, रंग में भंग पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी खुशी के मौके पर बाधा आ जाना। देन 45 तिल का ताड़ बनाना, अर्थ क्या है, मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। देन 46 फूटी आंख न सुहाना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, किसी को बिल्कुल भी पसंद ना करना। देन 47 अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, केवल अपना फायदा देखना। 48 कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ है, बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाना। देन 49 बगल में छुरी मुंह में राम, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, तो इसका क्या अर्थ होगा, बाहर से मीठा बोलना लेकिन भीतर से कपट रखना। देन 58 लास्ट जो है इस सीरीज का क्वेश्चन, लोहे के चने चबाना, तो इसका क्या अर्थ होगा, बहुत कठिन कार्य करना या कठिनाइयों का सामना करना। तो ये एक हिसाब से 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, अक्सर आ जाते हैं ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो उनके अर्थ आपको पता चल गए हैं। वाक्य में प्रयोग तो आप लोग कर ही लेंगे, तो इसको वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो बुक हमारी है वसुदेव प्रसाद नंदन, वहाँ से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।